हेलो स्टूडेंट, आज हमारी एक्टिविटी का टॉपिक है व्हाट हैपेंस टू एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। यानी जब हम वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस को रखते हैं तो उनके साथ क्या होता है ये देखना। तो इसके लिए हमने दो टेस्ट ट्यूब में NaCl सॉल्यूशन लिया है बच्चों, ठीक है। NaCl में कंसनट्रेट H2SO4 डाल करके हम उसके पास ड्राई लिटमस पेपर ले जाएंगे और ब्लू लिटमस पेपर वेट करके ले जाएंगे। ड्राई ले जाएंगे और वेट ले जाएंगे और देखेंगे दोनों में क्या अंतर आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास NaCl है, हम इसमें ले रहे हैं HCl। इसको थोड़ा बहुत सावधानी से करना होता है क्योंकि अगर हम लिटमस पेपर इसके मुंह पे ले जाएंगे और उस पर ऑलरेडी एसिड लगा हुआ है तो रिएक्शन हो ही जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा हमने इसको टेस्ट ट्यूब में लेकर के टेस्ट ट्यूब में लिया हमने थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 और इसमें डालेंगे कंसंट्रेट है, बहुत तेज रिएक्शन हो रही है। हम इसके पास लेके जाएंगे ब्लू एसिड वाला हाथ था यहाँ से ब्लू लिटमस पेपर देखिए लेकर के गए ड्राई वाला, तो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। अब हम यही एक्टिविटी करेंगे दूसरे टेस्ट ट्यूब के साथ, क्योंकि इसका तो गैस निकल गया होगा। उसके ऊपर हम वेट लिटमस पेपर लेकर के जाएंगे। थोड़ी फास्ट रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक भी है, इसलिए हम इसको स्टैंड में लगा लेते हैं। अब हम फिर से इसमें डालेंगे ये H2SO4। देखिए रिएक्शन होना फिर स्टार्ट हो गई। अब हम इसके पास ले जाएंगे ब्लू लिटमस पेपर, वेट वाला, पानी से गीला हुआ। देखिए क्या हो रहा है, पास में ले गए, हमने टेस्ट ट्यूब से टच नहीं किया है बेटा। देखिए ब्लू लिटमस पेपर में कुछ चेंज आया, ये देखिए। ये देखिए सूखा भी एक लेके जाते हैं, ड्राई वाला, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, देखिए नो चेंज। तो ड्राई लेके गए हम जब इस लिटमस पेपर को, ड्राई वाले को टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब हम यहाँ पर वेट लिटमस पेपर को लेकर गए तो ये जो ब्लू है उसका कलर रेड में चेंज हो गया। ये देखिए तीनों लिटमस पेपर हैं आपके पास, सब पिंक कलर के हो गए, रेड कलर के हो गए, ठीक है। इस व्हाइट पेज में देखेंगे, इसमें देखेंगे, दिख रहा है ना लिटमस पेपर में क्या चेंज आया, और जो ड्राई लिटमस पेपर ले गए थे वो ऐसा है। ड्राई लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज नहीं हुआ और जो हम वेट लिटमस पेपर ले गए थे उसमें ब्लू कलर, पिंक कलर में, रेड कलर में चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? फर्स्ट बार जब हमने किया था तो कोई कलर चेंज नहीं हुआ, यानी जब ड्राई लिटमस पेपर ले गए और जब हम वेट लिटमस पेपर ले गए तो कलर चेंज हो गया। उसका कारण है, ये एक्टिविटी क्या है इसको आपको लिखना है बाद में, मैं आपको समझा रही हूँ। हमने ये टेस्ट ट्यूब लिया था, टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था, NaCl लिया था सॉलिड, ठीक। अब इसमें हमने क्या डाला था, इसमें हमने डाला था कंसंट्रेट H2SO4। और जब हम यहाँ पर ले गए कैसा, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, तो क्या देखा, ऑन माउथ ऑफ इट,
ऑन नहीं, नियर, थोड़ा दूरी रखेंगे, है ना, ऑन नहीं, नियर माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो क्या देखा आपने, नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर, है ना। लेकिन जब ऐसा ही आपने वेट लिटमस पेपर के साथ किया, यानी टेस्ट ट्यूब में आप ले गए NaCl सॉलिड आपने डाला था और यहाँ डाला कंसंट्रेट H2SO4, ठीक, और इसके माउथ पर आप ले गए कैसा, बिल्कुल पास नहीं ले गए थे, दूर रखा था, तो दूर ही बनाएंगे थोड़ा सा। माउथ से थोड़ा दूर रखा था ना, नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये कैसा था आपका, वेट लिटमस पेपर। जब आप वेट लिटमस पेपर ले गए तो क्या चेंज देखा था आपने, ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू रेड, है ना। वेट, कौन सा वाला वेट ले गए थे, ब्लू लिटमस पेपर, चेंज क्या देखा आपने, ब्लू कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड। दोनों ऑब्जर्वेशन में ये फर्क क्यों आया, ये समझना है आपको इस एक्टिविटी के थ्रू। ये एक्टिविटी करने का, ऑब्जर्वेशन का मतलब यही था कि आप ये समझ पाएं कि दोनों में रिएक्टेंट सेम है, यहाँ भी NaCl H2SO4 है, यहाँ भी NaCl H2SO4 है, लेकिन जब आप यहाँ ड्राई लिटमस पेपर ले गए तो कोई चेंज नहीं हुआ कलर में, नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर। लेकिन जैसे ही आप यहाँ वेट लिटमस पेपर ले गए, ब्लू लिटमस पेपर, तो वहां पर कलर कैसा चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड। ये जो ब्लू कलर था वो रेड में चेंज हो गया। उसका कारण क्या है, जब आप ड्राई लिटमस पेपर लेकर, यहाँ पे एक्चुअल में रिएक्शन क्या हो रही थी, रिएक्शन हो रही है NaCl प्लस H2SO4 इक्वल टू, यहाँ पे दो ये है, तो ये बन रहा है Na2SO4 प्लस HCl, ये HCl गैस बन रही है। HCl क्या करता है, एसिड के साथ पिंक कलर देता है, HCl एसिड है ना, एसिड है, तो एसिड प्लस ब्लू लिटमस पेपर कैसा कलर देना चाहिए, पिंक कलर देना चाहिए, है ना। ये HCl गैस है, HCl गैस ये बनी यहाँ पर, तो HCl प्लस ब्लू लिटमस शुड गिव पिंक कलर, ठीक है ना, बट इसने पिंक कलर नहीं दिया। यहाँ भी HCl गैस बनी और यहाँ भी HCl गैस बनी, लेकिन यहाँ पर HCl गैस पिंक कलर दे रही, यहाँ पे नहीं दे रही। अभी भी देखो कुछ मतलब समझ में आया होगा, HCl गैस तो दोनों में बनी, रिएक्शन दोनों में सेम हुई, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ इसको पानी नहीं मिला डिसोसिएट होने के लिए, और यहाँ इसको HCl को डिसोसिएट होने के लिए पानी मिल गया, तो ये H+ आयन में कन्वर्ट हो गया। H+ आयन ने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट किया। यहाँ H+ आयन बना ही नहीं, इसीलिए वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि HCl डिसोसिएट नहीं हुआ। यानी एसिड और बेस जब पानी में घोलते हैं तब डिसोसिएट होते हैं, H+ आयन और OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं, तब वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। अगर वो डिसोसिएट नहीं होंगे, आयनाइज नहीं होंगे, H+ आयन नहीं बनाएंगे, OH आयन नहीं बनाएंगे, तो वो बेस का प्रॉपर्टी या एसिड का प्रॉपर्टी भी नहीं शो कर पाएंगे, भले वो H+ आयन या OH- आयन से बने हुए हैं। इसका ये मतलब हुआ। तो ये एक्टिविटी ये शो करती है कि एसिड को H+ आयन बनाने के लिए, H+ आयन कैसे बनेगा, आयोनाइज होने के लिए, यानी आयनाइज होने के लिए या H+ आयन बनाने के लिए
पानी की यानी कि मॉइस्चर की ज़रूरत होगी, उसी की प्रेजेंस में वो H+ आयन बना सकता है। इसी एक्टिविटी में ये सिद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ पर HCl के साथ इसने कोई ब्लू लिटमस पेपर ने कोई कलर नहीं दिया ड्राई HCl के साथ, और यहाँ पर उसने कलर दिया। ठीक है, तो इसको आप क्या हुआ था इस एक्टिविटी में, क्यों कलर नहीं आया? बिकॉज HCl गैस ये इसको मान लो जो मिटा दिया फर्स्ट केस है, और ये वाला केस हो गया सेकंड केस, उसके ऊपर लिख लो फर्स्ट केस, है ना। तो बिकॉज इन फर्स्ट केस HCl gas do not dissociate to give H+ ion. So, do not produce pink color with blue litmus paper. ठीक है, बट इन सेकंड केस क्या हुआ था? Since litmus paper is moistened, so HCl gas dissociate to, इसको मिटाई दे रहे हैं, है ना। So HCl gas dissociate to give H+ ion and produce color या change blue litmus paper to red, and change blue litmus paper to red due to presence of H+ ion. H+ आयन की प्रेजेंस के कारण उसने ये कलर दे पाया। अगर H+ आयन नहीं बनता तो वो ब्लू कलर पिंक में चेंज नहीं होता। तो एक्चुअल क्या हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर यानी HCl प्लस H2O, ये बना क्या, H3O प्लस Cl माइनस। H+ आयन अकेला रहता नहीं है, वो H2O से रिएक्शन कर लेता है, तो ये हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं। ध्यान दीजिए, हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन एक ही बात होती है। ठीक है, इस चीज जो चेंज हुआ वो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि HCl प्लस H2O इक्वल टू H3O प्लस, या हम यहीं पर इस चेंज को ऐसे भी लिख सकते थे, HCl in presence of H2O convert into H+ and Cl minus ion आयनाइज हो गया। बट दिस वे इज बेटर टू रिप्रेजेंट, क्योंकि H+ अकेला स्टेबल नहीं है, इज नॉट स्टेबल। ये कैसा है, इज हाईली रिएक्टिव। ये हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव होने के कारण H+ H2O के साथ रिएक्शन करके H3O+ बना लेता है। इसलिए हम इसको यानी एसिड के आयनाइजेशन को H+ आयन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये H+ आयन भी है और H3O+ मतलब हाइड्रोजन आयन भी इसको बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, कॉमनली बोल देते हैं हाइड्रोजन आयन। और ये हाइड्रोजन आयन है, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता, H2O के साथ ही H3O+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। तो दिस इज द बेटर वे टू रिप्रेजेंट दिस, या हम कह सकते हैं H+ प्लस H2O कन्वर्ट इनटू H3O+। ठीक है बच्चों, ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इसको
करके बताया है, दिखाया है, समझाया है, क्योंकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा, आपने देखा है अपनी आंखों से इसको। सिर्फ पढ़ा रहने से याद नहीं होता, बुक में से आपने पढ़ लिया आप भूल जाएंगे, लेकिन आपने एक बार देखा है सामने से तो आपको लंबे समय तक वो चीज़ याद रहती है। इसीलिए हमेशा लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि ये दिस इज बेस्ट कंसेप्ट टू लर्न, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। तो याद रखिए और दोनों एक्टिविटीज में फर्क क्या था।